क्या कुछ कहेंगे इस भाषण पे? बहुत इंटेलिजेंट भाषण था और बीजेपी की कंस्टिट्यूंसी पे भी हमला किया राहुल गांधी ने और बीजेपी की विचारधारा पे भी हमला किया और लोकसभा में उनके गणित पे भी हमला किया। उनके सहयोगियों को मजबूर कर देंगे सोचने को। तो कई तरीके से ये बहुत इंटेलिजेंट भाषण था। काफी चर्चा इस पे हो चुकी है, लेकिन जो जातिवाद जनगणना इंडिकेट किया राहुल गांधी ने कि वो एक कोई प्रस्ताव लेकर आएंगे और उस प्रस्ताव का विरोध करना बहुत मुश्किल होगा जेडीयू के लिए, बहुत मुश्किल होगा टीडीपी के लिए, और हो सकता है कि इसी मौजूदा सत्र के अंतिम पड़ाव में, अंतिम सप्ताह में राहुल गांधी किसी शुक्रवार को एमएसपी की लीगल गारंटी का प्राइवेट मेंबर बिल भी ले आए और ये भी सरकार के लिए मुसीबत बनेगा। दूसरी बात, जो जातिवाद जनगणना पे उन्होंने जो व्याख्या दी है, देखिए ये बीजेपी की बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी पर उन्होंने हमला कर दिया है और ये लगातार, ये कोई नई बात नहीं, वो लगातार इस नैरेटिव को बना के रखा हुआ, उन्होंने मेंटेन किया हुआ है इलेक्शन के समय भी और बजट के समय भी। हालांकि ये चुनौती भी है उनके लिए भी, कभी वो सरकार में आएंगे तो वो कितना समावेशी ब्यूरोक्रेसी कर पाएंगे, लेकिन इस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी है और इस वक्त का जो मीडिया है, इस वक्त के जो 5% 6% लोग जो इस देश को चलाते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मीडिया हो, उसको उन्होंने बिल्कुल पर्दा उठा दिया उसके सामने से। तो ये मैं कहूँगा कि बहुत इंटेलिजेंट भाषण था। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी कंस्टिट्यूंसी पे हमला किया मोदी की, मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा गाना मोदी का गाता है। मिडिल क्लास ने ही बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट किया जब राहुल गांधी की इमेज को खराब करने का प्रोजेक्ट चल रहा था। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास ही सोशल मीडिया पे इस पे हावी था। और इस मिडिल क्लास को मोदी ने क्या दिया? पेट्रोलियम सब्सिडी मिडिल क्लास की खत्म कर दी। पेट्रोलियम सब्सिडी खत्म होने का सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो मिडिल क्लास को मिला पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के सिलेंडर पे। इस बजट में भी मिडिल क्लास के ऊपर बड़ा हमला हुआ जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में उन्होंने इंडेक्सिंग को खत्म कर दिया प्रॉपर्टी से। ये मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा झटका, क्योंकि मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा वर्ग ये प्रॉपर्टी बेचने, खरीदने और उसके गेम में था और उसके ऊपर बड़ा झटका किया है मिडिल क्लास। एजुकेशन महंगी हुई है जी, हेल्थ केयर महंगा हुआ है, ये सारा कुछ, और अनएम्प्लॉयमेंट और पेपर लीक, चाहे वो यूजीसी हो चाहे वो नीट हो, ये मिडिल क्लास ही है जिसके ऊपर हमला हो रहा है। और इस मिडिल क्लास को ही आज राहुल गांधी ने टारगेट किया है कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से मिडिल क्लास के दुश्मन हो गए। इनकम टैक्स, पेंशन, 8वां वेतन आयोग साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं लाएंगे जी। तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2 वेतन आयोग आए। ये सरकारी कर्मचारियों को सोचना चाहिए, और जब वेतन आयोग आता है तो उसका असर पेंशनधारियों पर ही पड़ता है। तो इस मिडिल क्लास का जो सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया है इतने दशकों में, वो नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ है। और सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी का ही बाजा ये मिडिल क्लास आज भी बजाता है, थाली बजाता है आज भी। उसको एक नसीहत जो है वो राहुल गांधी ने दी है। बहुत लंबे समय तक ये मजबूत ये चोट जो है वो नरेंद्र मोदी को महसूस होती रहेगी। राजीव जी।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी मिडिल क्लास पर जा रहा है कि शायद न भी आए बोलने। प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, आप मौसम की भविष्यवाणी खूब करते रहे पहले, आजकल नहीं कर रहे हैं, क्या मौसम कह रहा है? चुनाव से पहले तो खूब कह रहे थे आप। जी, नहीं, मौसम तो बदल रहा है और मैं मौसम की बात पे आऊंगा, लेकिन पहले जरा ये बेचारे पत्रकार, तो देखिए, जिस गोदी मीडिया ने कोई 12, 13, 15 साल से राहुल गांधी की इमेज को खराब करने का काम किया, आज भी करता है। इनके पत्रकार या इनके शोज जब भी राहुल गांधी के बारे में बात करते हैं तो बहुत अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लगभग खिल्ली उड़ाते हैं आज भी। और उसी राहुल गांधी ने जब इनको पिंजड़े में बंद कर दिया गया तो संसद के अंदर इनकी आवाज उठाई। उन बीजेपी के लोगों ने आवाज नहीं उठाई जिनका गुणगान ये लोग करते हैं और जिनके प्रवक्ता खुद बने हुए हैं ये। तो और यहाँ भी देखिए, जो पत्रकार है, उन पत्रकारों ने अपनी जो गरिमा है, पत्रकारिता की अपनी गरिमा, उसको कम किया है। जब उसको कम करेंगे तो सरकार की हिम्मत पड़ेगी आपको पिंजड़े बंद करने की। और कई तरीके के पिंजड़े तैयार हो रहे हैं। एक पिंजड़े का नाम है ब्रॉडकास्ट सर्विसेज बिल, जो यूट्यूब के चैनलों के लिए तैयार किया जा रहा है। तो लेकिन लड़ना होगा, बोलना होगा। पत्रकारिता का काम है सच बोलना, किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी की बात नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारिता का धर्म है कि विपक्ष के साथ वो खड़ा हो। ये पहली बार हम देख रहे हैं अपने पत्रकारिता के जीवन में, राजीव जी, और उसके पहले भी जब से अखबार पढ़ना चालू किया तब से, कि पत्रकार विपक्ष से सवाल पूछता है। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, खासकर टीवी मीडिया, विपक्ष से सवाल पूछता है, सरकार के साथ खड़ा है। सरकार ने पिंजड़े बंद कर दिया तुमको, और जिसका तुम मजाक उड़ा रहे थे वो तुम्हारी आवाज उठा रहा है। शर्म से झुक जाना चाहिए इनका सर, इन लोगों का। दूसरी बात, जो मौसम की बात आप कह रहे हैं, देखिए, राहुल गांधी का मैंने कहा कि वो बीजेपी की विचारधारा और बीजेपी की कंस्टिट्यूएंसी दोनों पर हमला कर रहे हैं। और तीसरा हमला वो एक और कर रहे हैं, वो एक एक परत दर परत ब्रांड मोदी को खत्म कर रहे हैं। ब्रांड मोदी या मोदी अब बीजेपी पे बोझ बन जाएंगे, बन ही गए हैं, बहुत मुश्किल में है। अब तो मोहन भागवत भी मजबूर होके मजाक उड़ा रहे हैं उनका, बिना नाम लिए। तो अब अगर ब्रांड मोदी ही कमजोर होगा तो फिर राजीव जी मौसम तो बदलेगा। और ये जो दो प्रस्ताव है, कि मैंने पहले भी यहाँ पे कहा है आपकी डिबेट में, कि सरकार का जीवन समर्थन देने वाली पार्टियां नहीं तय करती कब समर्थन वापस ले लेंगी, सरकार खुद तय करती है। जी। और ये सरकार खुद तय कर रही है कि उसका जीवन 5 साल का नहीं है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो आखिरी सेंटेंस आपका बहुत महत्वपूर्ण है।